प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सुप्रभात। कक्षा 8 विज्ञान पाठ नंबर 6 दहन और ज्वाला। आज अपन नया पाठ स्टार्ट करेंगे। कल जैसे अपन ने लास्ट में जो पीछे वाले जो टॉपिक अपन ने पढ़ लिए थे, कोयला और पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ था, उसके प्रश्नोत्तर भी आपने हल कर लिए होंगे। तो आज अपन लेते हैं दहन और ज्वाला। दहन का मतलब होता है जलना। जैसे हमारे द्वारा अपने घरों के अंदर है, उद्योगों में है, वाहन चलाने के लिए है, और विभिन्न प्रकार के ईंधन जो है उनको अपन क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। जैसे आप घरों में एलपीजी, लकड़ी आदि यूज में लेते हो, उद्योगों में आप जैसे कोयला यूज में लेते हो, वाहनों को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल आदि के अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो अपन कार्य करते हैं उनके लिए अपन क्या करते हैं, ईंधन को काम में लेते हैं। इसी प्रकार जैसे अपन व्यापार है या उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम जैसे आप बता सकते हो। व्यापारी का मतलब बेचने के हिसाब से है ना, या उद्योगों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो ईंधन है उनको अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो इन ईंधनों के से आप नाम बताइए। जैसे घरों में आता है गोबर के कंडे बनते हैं, उनसे क्या होता है, ईंधन बनाया जा सकता है जलाने के लिए। इसी प्रकार लकड़ी जो होती है ईंधन के रूप में घरों में यूज में आती है। लकड़ी का कोयला भी बनाकर अपने घरों में क्या करते हैं, काम में लेते हैं, जिसको अपन कास्ट कोयला कहते हैं। इसी प्रकार पत्थर का कोयला आता है मार्केट में, जिसको आप कोयले के नाम से संबोधित अपने आप कर सकते हैं। पेट्रोल है, डीजल है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, एलपीजी है आदि अपन क्या करते हैं, ईंधनों के रूप में काम में लेते हैं। तो उद्योग धंधों में या हमारे घरेलू कार्यों के लिए एक प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। तो व्यापारिक स्तर के ऊपर भी इनको लोग क्या कहते हैं, अपन यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जैसे आज चर्चा करेंगे, सबसे पहले वो है आपके दहन। कि दहन होता क्या है, दहन का मतलब क्या है। तो रासायनिक जो प्रक्रम है जिसमें कोई भी पदार्थ है उसके ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाई जाती है। तो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाने पर वहां पे क्या होगा, ऊष्मा प्राप्त होगी। तो किसी भी पदार्थ की यदि ऑक्सीजन से क्रिया होकर हमें ऊष्मा प्राप्त होती है तो उस क्रिया को अपन क्या कहेंगे, दहन के नाम से जानेंगे। तो रासायनिक प्रक्रम यानी वह रासायनिक प्रक्रम, कोई भी रासायनिक विक्रम, वह रासायनिक प्रक्रम या रासायनिक प्रक्रम जिसमें हमें क्या प्राप्त होती हो, जिसमें O2 के साथ में क्रिया से O2 के साथ में क्रिया करके और हमें क्या प्राप्त हो रही है, वहां पे ऊष्मा प्राप्त हो रही है। तो O2 से अभिक्रिया करके या O2 के साथ अभिक्रिया करके यदि ऊष्मा आपको प्राप्त होती है या पदार्थ ऊष्मा देता है, तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई भी पदार्थ O2 के साथ में अभिक्रिया करके हमें ऊष्मा देता हो, हमें क्या देता हो, ऊष्मा देता हो, तो वो क्या कहलाएगा, दहन कहलाएगा। यानी अभिक्रिया जिसमें आपको ऊष्मा प्राप्त हो रही है वो क्या कहलाएगी, दहन कहलाएगी। तो जिस पदार्थ का दहन होता है वो क्या कहलाएगा, दाह्य पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दाह्य पदार्थ, अर्थात जिसका दहन हो रहा है। जिसका नहीं होता वो क्या कहलाएगा, अदाह्य पदार्थ कहलाएगा। तो जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह्य पदार्थ कहलाता है। इसे हम किसके नाम से जानेंगे, ईंधन के नाम से भी जान सकते हैं। इससे अपन ईंधन के नाम से भी जान सकते हैं। तो जो भी दाह्य पदार्थ है वो सब क्या कहलाएंगे, ईंधन कहलाएंगे। तो जैसे आप देखते हो लकड़ी का कोयला है ना, वायु के साथ में क्रिया करता है, जलता है, और जलकर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जैसे कार्बन है, कोयला का मतलब सी हो गया, क्रिया किससे कर रहा है, O2 से कर रहा है, CO2 का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे क्या हो रही है, हमें प्राप्त हो रही है। साथ में जब कोयला जलेगा तो आपको क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी, और साथ में क्या मिलेगा, आपको प्रकाश भी मिलेगा। अर्थात ऊष्मा जिसमें प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा, दहन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोयले का दहन हो रहा है, तो कोयला क्या कहलाएगा, यहाँ पे दाह्य पदार्थ कहलाएगा। तो कोयला भी क्या है, दाह्य पदार्थ है। ईंधन ठोस अवस्था में हो सकता है, यानी दाह्य पदार्थ जो है ठोस हो सकते हैं, दाह्य पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में हो सकते हैं या गैसीय अवस्था में हो सकते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ईंधन को जलाते समय तो ईंधन को अपन जैसे ईंधन देखते हैं, ठोस अवस्था में हो सकता है, ईंधन द्रव अवस्था में हो सकता है, ईंधन गैसीय अवस्था में भी हो सकता है।
तो ईंधन को जलाने पर दहन के समय में वह ज्वाला के रूप में जलता है या वो लौ के रूप में जलता है। यानी जैसे ईंधन ज्वाला का मतलब जैसे एकदम, और लौ का मतलब जैसे मोमबत्ती की लौ होती है उस टाइप में क्या होता है आपको देखने को मिल सकता है। तो लौ के रूप में जो होता है प्रकाश वहां पे क्या करेगा, वो पैदा करेगा। तो इन उपरोक्त उदाहरणों में अपन ने देखा है कोयला क्या है, दाह्य पदार्थ है, अर्थात कोयला जिसका दहन होता है अर्थात वो दाह्य पदार्थ की श्रेणी में आता है। इसके लिए अपन एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप के लिए अपन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग दाह्य पदार्थ है उनको अपन क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे आपने स्ट्रा लिया, स्ट्रा जल छड़ी के रूप में। इसी प्रकार माचिस है, माचिस की जो तिल्ली होती है, माचिस की तिल्लियां। इसी प्रकार आपने मिट्टी का तेल लिया है ना, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। इसी प्रकार कागज लिया आपने, क्या लिया, कागज। इसी प्रकार लोहे की कीलें ली, लोहे की कील। इसी प्रकार आपने पत्थर के टुकड़े ले लिए, पत्थर के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े आपने लिए। इसी प्रकार आपने शीशा लिया, शीशे के टुकड़े भी हो सकते हैं, या कांच ले लिया, मान लीजिए कांच ले लिया, कांच ले लिया। तो आपने स्ट्रा छड़ ली, माचिस की तीली ले ली, मिट्टी का तेल लिया, कागज लिए, लोहे की कीलें ली, पत्थर के टुकड़े ले लिए, शीशा ले लिया। तो इन अलग अलग पदार्थों को आपने क्या अलग अलग रख लिया। अब इनको आप जलाने का प्रयास करते हो। तो आप जब इनको जलाते हो तो कुछ पदार्थ ऐसे है जो जलते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे जो जलते नहीं है। अर्थात जो पदार्थ जलते हैं वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पे दाह्य पदार्थ कहलाएंगे, और जो जलते नहीं है वो क्या कहलाएंगे, अदाह्य पदार्थ कहलाएंगे। तो जैसे जो पदार्थ जलते, जैसे माचिस की तिल्ली आसानी से जल जाएगी, है ना, मिट्टी का तेल है आसानी से जल जाएगा, जैसे कागज है आसानी से क्या होगा, जल जाएगा। लोहे की कील नहीं जलेगी, पत्थर के टुकड़े नहीं जलेंगे, कांच है नहीं जलता, स्ट्रा जो है छड़ लोहे की धातु की हो सकती है, नहीं जलेगी। तो यहाँ पे अपन देखते कि लकड़ी है, कागज है ना, मिट्टी का तेल है, कास्ट कोयला है, माचिस की तीली है आदि को जो अपन जलाते तो आसानी से वो जल जाते। इसका मतलब ये दाह्य पदार्थ है। और जो नहीं जलते, जैसे लोहे की कील नहीं जली, पत्थर का टुकड़ा नहीं जला, स्ट्रा नहीं जुड़ी, कांच नहीं जला, तो इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाएंगे, अदाह्य पदार्थ कहलाएंगे। अर्थात इसको जलाने पर ये जलते नहीं है। तो उपरोक्त क्रियाकलापों के आधार पर अपन दाह्य और अदाह्य पदार्थों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तथा जो पदार्थ जल गए वो दाह्य पदार्थ कहलाएंगे, जो नहीं जले उनको अपन क्या कहते हैं, अदाह्य पदार्थों की श्रेणी में लेते हैं। इसी प्रकार जैसे ईंधन को जलाने पर हमें वायु चाहिए, इसको दर्शाने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो कोई भी ईंधन हो उनको जब जलाया जाता है तो जलाने पर क्या चाहिए, हमें वायु चाहिए। इसके लिए भी अपन एक क्रियाकलाप करते हैं। आपने एक समतल टेबल ले ली या मेज ले ली, मान लीजिए, तो एक समतल एक टेबल ले लिया आपने, और टेबल पर क्या रखा आपने, मोमबत्ती रखी। तो आपने क्या किया, जैसे एक टेबल है, लकड़ी की टेबल हो सकती है, मेज के रूप में आपने मेज ले ली, मान लो काम में ये। इसकी अलग अलग स्थितियां अपन देखते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार की स्थितियों में इसको आप रख सकते हैं। आपने कुछ मोमबत्ती ले ली, 3 प्रकार क्या ले लिया आपने, मेज ले ली, है ना। तो 3 मेज पर आपने क्या 3 मोमबत्ती लिया, या अलग अलग एक मोमबत्ती से आप ये प्रयोग कर सकते हो। तो ये लकड़ी का टुकड़ा है, मेज है, मेज पर आपने क्या किया, 2 लकड़ी के टुकड़े रखे, यहाँ पे क्या रखे, 2 लकड़ी के टुकड़े रख लिए। उसके बाद में इसके ऊपर आपने क्या किया, एक जो चिमनी होती है कांच की चिमनी, इसको अपनी भाषा में घोड़ा बोलते हैं, सामान्य भाषा में अपन। तो वो चिमनी क्या कर लिया आपने, यहाँ पे कांच की चिमनी रख ली इसके ऊपर, ठीक है। इसमें क्या रख ली, कांच की चिमनी रख ली। यहाँ पे देखिए बीच में एक मोमबत्ती जलाई हुई है, बीच में क्या जलाई हुई है, मोमबत्ती जली हुई है। तो मोमबत्ती जो होती है वो क्या होती है, इस प्रकार से लौ के साथ में आसानी से जल रही है। तो मोमबत्ती आपको यहाँ पे लौ के साथ में क्या होगी, जलती हुई दिखाई देगी। अर्थात मोमबत्ती का प्रकाश यहाँ पे साफ सुथरा आ रहा है। दूसरी स्थिति में आपने क्या किया, ये जो लकड़ी के गुटके, लकड़ी के जो 2 टुकड़े आपने लगाए, यानी ये क्या दोनों से क्या मेज है, और ये क्या लगा, चिमनी लगी है, यानी जो आपके जो कांच की जो घोड़ा बोलते हैं अपनी भाषा में, चिमनी लगी हुई है ना। दूसरा मोमबत्ती अंदर जल रही है। यहाँ पे क्या किया आपने, लकड़ी के टुकड़े है वो लगा रखे। दूसरी स्थिति में टुकड़े निकाल लिए, ये मोमबत्ती जल रही है ना। और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, ये लगा दी, चिमनी लगा दी।
इस चिमनी को आपने खुला रहने दिया, ऊपर से कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मोमबत्ती जल तो रही है परंतु हल्की हल्की क्या निकल रही है, धुआं सी निकल रही है साथ में। इसका मतलब कंपन, यानी जो लो है इसकी मोमबत्ती की, यहाँ पे लो एकदम सीधी है और यहाँ पे लो थोड़ी सी क्या इस प्रकार से थोड़ी कंपन कर रही है। इसका मतलब कंपन की स्थिति में, कंपन की स्थिति में। तीसरी स्थिति में आपने क्या किया, ये जो चिमनी लगाई ऊपर आपने, इस चिमनी के ऊपर क्या किया, चिमनी के ऊपर से पैक कर दिया, यानी चिमनी के ऊपर क्या रख दिया आपने, कोई पुट्ठा रख दिया या गद्दा रख दिया, है ना। यहाँ पे मोमबत्ती जल रही थी और मोमबत्ती क्या होगी, एकाएक बुझ गई। मोमबत्ती क्या होगी, एकाएक बुझ गई। तो यहाँ पे मोमबत्ती क्या होगी, बुझ गई। मोमबत्ती क्या हो गई, बुझ गई। यहाँ पे मोमबत्ती है उसकी लो क्या कंपन के साथ में लो दे रही है और यहाँ पे एक अच्छी ज्वाला के साथ में मोमबत्ती क्या हो रही है, जल रही है। तो इन तीनों स्थितियों के अंदर अपन जो क्रियाकलाप देख रहे हैं, जैसे पहली स्थिति में अपन ने क्या देखा, पहली स्थिति के अंदर अपन देख रहे हैं कि जो सामान्य अवस्था में मोमबत्ती ज्वाला के साथ में जल रही है, सीधी जल रही है। जब गुटके निकाले तो स्थिति कौन सी आ गई, दूसरी। या पहली स्थिति हो गई, ये स्थिति नंबर 2 हो गई, ये स्थिति नंबर कौन सी हो गई, 3 हो गई। तो दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, मोमबत्ती के नीचे से वायु नहीं जा रही है। यहाँ पे जो नीचे से वायु जा रही है, यहाँ पे नीचे से वायु नहीं जा रही है और नीचे से वायु नहीं जाने के कारण से मोमबत्ती है वो कंपन करते हुए क्या हो रही है, जलती हुई आपको नजर आ रही है। तीसरी स्थिति में आपने ऊपर से इसको बंद कर दिया, अर्थात ऊपर क्या कर दिया आपने, ढक्कन लगा दिया एक प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, किसको, मोमबत्ती को, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से मोमबत्ती कुछ समय के बाद में क्या होती है, बुझ जाती है। तो इससे पता चलता है कि किसी भी पदार्थ को या किसी भी ईंधन को, कोई भी ईंधन है उसको जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता होती है। तो ईंधन को जलाने के लिए, अर्थात ईंधन या कोई भी जो पदार्थ है उसको जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जलाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, वायु की यानी O2 की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दर्शाने वाले पर्यों की श्रेणी में इस पर्यों को अपन करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो कोई भी धाय पदार्थ हो, कोई भी धाय पदार्थ हो, उसको जलाने के लिए मैं किसकी आवश्यकता होगी, हमेशा O2 की आवश्यकता होगी। बिना O2 के दहन होना संभव नहीं है। अर्थात किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जैसे मान लिया अपन दूसरे क्रियाकलाप भी कर सकते हैं, जैसे कोई दूसरा ऐसा क्रियाकलाप करे जिसमें पता चले कि शायद O2 के बिना वो पदार्थ क्या है, शायद जलना बंद हो जाए। जैसे आपने लकड़ी का कोयला लिया या लकड़ी ली, उसको उसके जलते हुए अलग अलग भाग लिए और उनको अपन ने क्या किया, जैसे लकड़ी का टुकड़ा लिया मान लीजिए आपने, जैसे दूसरा क्रियाकलाप अपन करते हैं, लकड़ी का कोयला लिया आपने या जलती लकड़ी ले ली और लकड़ी लेके उसको अपन क्या करें, जला रहे है ना। और उसको अपन ने क्या किया, लोहे का कोई तवा मान लीजिए, इस तवे पर क्या कर लिया, इसके टुकड़े आपने रख लिए, लकड़ी का टुकड़ा या जो कोयला इस तवे के ऊपर रख लिए और क्या हो रहा है, वहां पे आग आ रही है ना। एक प्रकार से उसके जो है आग आपको देखने को मिल रही है। अब या तो आपने पारदर्शी जार लिया, प्लास्टिक का पारदर्शी जार हो सकता है या कोई कांच का जो है जार यहाँ पे हो सकता है। तो कांच के जार में या पारदर्शक पदार्थ के जार को ऊपर से क्या कर देते हैं, यहाँ से ढक देते हैं। फिर ऊपर से पैक है पूरा है, इसको क्या कर दिया आपने, ढक दिया। ढकने के बाद अपन देखते हैं, कुछ समय के पश्चात अपन देखते हैं कि लकड़ी का कोयला या जो लकड़ी थी वो जलना क्या हो गई, बंद हो गई। और एक समय ऐसा आएगा तो अपन देखते हैं कि एकदम ये जलना पूर्ण रूप से क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो ऐसे जलना बंद क्यों हो गई, क्योंकि उसको वायु नहीं मिली। तो वायु नहीं मिलने के कारण से जलना क्या हो गई, बंद हो गई। इससे पता चलता है कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, वायु की आवश्यकता होती है। तो अपने घरों में आपने देखा होगा अपने माता बहनों को कि अपने घरों के अंदर जैसे कई बार देखते हैं, जैसे आपके मिट्टी के बर्तन होते हैं, है ना, मिट्टी के अलग अलग बर्तन होते हैं, उनमें अपन जैसे कोयला है आदि रख देते हैं। जैसे घरों में लकड़ी के कोयले होते हैं, उसको जलाने के लिए घरों में अमूमन ये काम रहता है कि मिट्टी का कोई बर्तन होता है, घड़ा वगैरह, मटकी वगैरह, उसमें कोयले डाल के ऊपर से क्या करते हैं, कोई बर्तन लगा देते हैं। तो वहां पे उसका उद्देश्य क्या है कि जो अपने लकड़ी के टुकड़े जो कोयले डाले, वो कोयले क्या होंगे, आग के रूप में, परंतु ऊपर ढकने से क्या होगा, उसको O2 नहीं मिलेगी और O2 नहीं मिलने के कारण से क्या होगा, वो जलना बंद हो जाएगा। हालांकि इसको अपन अपनी भाषा के रूप में क्रियाकलाप नहीं लिखते, परंतु समझने के लिए अपने घरों में काम आने वाले इस प्रकार के उदाहरण को भी अपन क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो सूर्य से भी हमें ऊष्मा मिलती है, सूर्य से भी हमें प्रकाश मिलता है। तो वहां पे ईंधन कहां से आता है, ईंधन का स्रोत वहां पे क्या है। तो सूर्य के अंदर क्या होता है, सामान्यतः नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के द्वारा वहां पे ऊष्मा बाहर निकलते हैं तथा छोटे छोटे नाभिक जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप किसकी मात्रा होती है, वहां पे ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है। तथा न्यूट्रॉनों के आपसी जो टक्कर के माध्यम से अभिक्रिया वहां पे क्या होती है, संपन्न हो रही है।
तो हम अलग अलग जो पदार्थ है उनको अपन जलाते हैं, जैसे लकड़ी को जलाए या कोयले को जलाए या मोमबत्ती को जलाए या कागज को जलाए या मिट्टी के तेल को जलाए या पेट्रोल को जलाए या गोबर के कंडे जो थेपड़ी बोलते हो अपनी सामान्य भाषा में उसको जलाए। तो हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ जो है वो जैसे इनके पास में जलती हुई तिल्ली अपन लेके जाते हैं तो पेट्रोल फटाक से आग पकड़ लेता है ना, मिट्टी का तेल फटाक से आग पकड़ लेता है, मोमबत्ती को टाइम लगता है, जो कागज होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है ना। इसी प्रकार कोयले को जलाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, लकड़ी को आग लगाने में ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। तो ये जो अलग अलग पदार्थ है, कुछ पदार्थ आसानी से आग पकड़ लेते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं आग लेट पकड़ते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसका पीछे का कारण होता है उन पदार्थों का ज्वलन ताप, अर्थात अलग अलग पदार्थों के ज्वलन ताप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी आपने देखा कि अलग अलग पदार्थ है वो अलग अलग कंडीशन में क्या करते हैं, आग पकड़ते हैं उनको। जैसे कई बार आपने देखा जंगलों में आग लग जाती है सूर्य के प्रकाश से, तो जंगलों में सूखी वनस्पति वगैरह जो होती है उनमें आग लग जाती है। इन सब के पीछे होता है ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप क्या होता है, इससे संबंधित जानकारी अपन क्या करेंगे, कल प्राप्त करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही टॉपिक लेंगे, ठीक है, ओके।